एक गरीब मछुआरे की जिंदगी बदल गई सिर्फ एक सुनहरी मछली की वजह से। लेकिन उस मछली के साथ आया समुंदर का एक श्राप और एक छोटी सी बच्ची के फैसले पर टिक गया पूरी दुनिया का भविष्य। एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था फूलपुर। ये गांव प्रकृति के बीच बसा हुआ था, जहां सुबह होते ही सूरज की पहली किरण खेतों पर चमक उठती थी और रात को जुगनू अपनी हल्की रोशनी से अंधेरे को एक सपने जैसा बना देते थे। गांव के उत्तर दिशा में एक शांत बहने वाली नदी थी, जिसका पानी कभी कभी अजीब सी चमक लेता था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। और गांव के दक्षिण दिशा में थे एक गहरा और विस्तृत समुंदर, जो अपने अंदर अनेक राज समेटे हुए बहता था। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी, जिसका नाम था गोपाल, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी और उसका जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी चित्रा थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। उसकी माँ थी, जिसे सब दया जी कह के पुकारते थे, और एक छोटी सी प्यारी सी बेटी जिसका नाम था मयूरी, जो सिर्फ 5 साल की थी। गोपाल हर रोज सुबह जल्दी उठकर या तो नदी या समुंदर की तरफ निकल पड़ता था मछली पकड़ने के लिए, और दिन भर की मेहनत के बाद जो भी कुछ उसे मिलता था वो बाजार में जाकर बेच के अपनी परिवार का गुजारा करता था। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम होती थी कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि खाना भी पूरा नहीं मिल पाता था। चित्रा हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनकी जिंदगी में सुख आए और उनकी गरीबी दूर हो जाए, जबकि दया जी चुपचाप सब देखते हुए जैसे किसी गहरी सोच में डूबी रहती थी, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो बाकी सबसे छुपा हुआ हो। छोटी मयूरी अपनी मासूम दुनिया में खुश रहती थी और उसे नदी के किनारे खेलना और पानी की चमक को देखना बहुत पसंद था, जैसे वो उस चमक में कुछ महसूस कर पाती हो जो और कोई नहीं समझ सकता था। एक दिन दोपहर के समय गोपाल समुंदर गया हुआ था और उस दिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान थी, क्योंकि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी। और जब वो आखिरी बार अपना जाल समुंदर में फेंकता है, तब उसका जाल किसी अजीब चीज से टकरा जाता है, लेकिन वो इसे आम बात समझकर जाल खींचने लगता है। और जैसे ही जाल बाहर आता है, उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है, क्योंकि उसमें एक ऐसी मछली थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। एक चमकती हुई सुनहरी रंग की मछली, जो सूरज की रोशनी में जैसे चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति बसी हो। गोपाल उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे घर ले आता है, जहाँ वो चित्रा को वो मछली दिखाती है। और चित्रा जैसे ही उस मछली को देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो तुरंत फैसला कर लेती है कि वो उस मछली को अपने पास रखेगी। गोपाल थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर मान जाता है, जबकि दया जी दूर से ये सब देखकर गंभीर हो जाती है, जैसे उन्हें किसी आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। रात होते ही दया जी चुपके से उस मछली के पास आ जाती है और उनके चेहरे पर एक पुरानी याद का डर सब दिखाई देता है, क्योंकि वो जानती है कि ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रहस्य है जो समुंदर की गहराई से जुड़ा हुआ है। अगले दिन मयूरी उस मछली के पास जाती है और एक अजीब सी शांति महसूस करती है, जैसे उसका दिल उस मछली से जुड़ा हुआ हो और धीरे धीरे उसके अंदर एक कनेक्शन बनने लगता है जो किसी और को महसूस नहीं होता था। समय के साथ चित्रा के मन में लालच बढ़ने लगता है और एक दिन वो मन ही मन एक अच्छे घर की इच्छा करती है और धीरे धीरे उनका घर पहले से बेहतर दिखने लगता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं।
लेकिन इस खुशी के साथ साथ आसमान का रंग बदलने लगता है और नदी का पानी हल्का सा अंधेरा होने लगता है। दया जी ये सब देखकर समझ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो अब भी चुप रहती है। समय के साथ चित्रा का लालच और बढ़ने लगता है और वो अधिक सुख और सुविधा की इच्छा करने लगती है, जिससे हर बार कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती है। जैसे समुद्र की लहरें तेज हो जाती है और मछलियाँ कम होने लगती है और गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। इसी बीच एक रात जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है, तब दया जी सबके सामने सच कहने का फैसला करती है और वो बताती है कि समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जिसे नील अमृत लोक कहा जाता है, जहाँ चमकते हुए मोती और जल महल है और जहाँ समुद्र का जीव शांति से रहते हैं। और उन सब की रक्षा एक शक्तिशाली राक्षस करती थी, जो अपने असली रूप में एक प्रकाशमयी देवी जैसी थी। लेकिन एक लालची और अंधकार से भरे जादूगर ने उस राक्षस को शापित करके एक सुनहरी मछली के रूप में बांध दिया था, ताकि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सके। और तब से समुद्र का संतुलन बिगड़ने लगता है और नील अमृत लोग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। अब जब गपल ने उसे पकड़ लिया है, तो या तो ये श्राप टूटने वाला है या फिर एक बड़ा विनाश होने वाला है। ये सब सुनकर सब घबरा जाते हैं और इसी समय समुद्र में एक भयानक तूफान उठने लगता है, जिसका असर गांव तक पहुंचता है और पानी की लहरें ऊपर उड़ने लगती है, जैसे समुद्र अपना रूप बदल रही हो। और इसी दौरान समुद्र के नीचे नील अमृत लोक में भी हलचल मच जाती है, जहाँ जल महल हिलने लगते हैं और छोटी बड़ी मछलियाँ डर के मारे इधर उधर भागने लगती है और अंधकार एक बड़ी सी परछाई धीरे धीरे उस लोक को घेरने लगती है, जैसे श्राप अपनी शक्ति पा रहा हो। ऊपर जमीन पर मयूरी को सब कुछ महसूस होता है और उसका दिल कहता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो समझ जाती है कि इस मछली को वापस समुद्र में छोड़ना ही होगा, जबकि चित्रा अब भी अपने लालच में अंधी हो चुकी होती है और वो इस फैसले के खिलाफ होती है। लेकिन गोपाल धीरे धीरे सच समझने लगता है और अपनी बेटी की मासूमियत और सच्चाई को महसूस करता है और अंत में वो फैसला करता है कि सही क्या है और वो मयूर के साथ समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। आसमान में बिजली चमक रही होती है और तेज हवा चल रही होती है और जब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तब पानी पूरे अपने जोर से उछल रहा था और उस पर मयूरी अपने छोटे हाथों से उस सुनहरी मछली को पानी में छोड़ देती है। और जैसे ही वो मछली पानी में जाती है, एक तेज प्रकाश फैल जाता है जो पूरे आसमान और समुद्र को रोशन कर देता है और धीरे धीरे तूफान शांत होने लगता है और समुद्र का पानी अपनी शांति में लौटने लगता है। उस रोशनी के बीच एक दिव्य रूप उभर कर आता है, जो राक्षस शक्ति होती है, जो अपने असली रूप में वापस आ गई होती है। और उस पल नील अमृत लोक भी दोबारा रोशन हो उठता है और अंधकार की परछाई मिट जाती है और समुद्र का संतुलन भी वापस आ जाता है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है और फूलपुर गांव अपनी पुरानी शांति में लौट आता है और गोपाल का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है और चित्रा अपनी गलती को समझ जाती है और लालच छोड़ देती है और परिवार फिर से एक साथ खुश लगने लगता है। और छोटी मयूरी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसे पता हो कि कहीं ना कहीं वो जादुई दुनिया अब भी जिंदा है। और कहानी ये सीख देती है कि लालच कभी सुख नहीं देता, बल्कि सच्चाई और दया ही जीवन को सही रास्ता दिखाती है। और प्रकृति और उसके संतुलन का सम्मान करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है।